है, टीपा डाल के घर में बच्चों को बुलाना, लड़का ले आके खर्चा देता है तो खाने का कितना आनंद आता है। बहुत घर में देख रहे हैं कि ये बेटी के यार का खर्चा माई या भाई सब खा रहा है। अब मामला जब बिगड़ जा रहा है तो जिस खर्चवा जिस पे खा रहा है तो मामला बिगड़ेगा ही। इस सवाल का जवाब कि आपको कौन दिया अधिकार कि दूसरे के बच्चे की हत्या कर दे और अपनी बच्ची को रात रात हो गया। वो तो जिस रोज शादी हुआ तो उसी रोज हुआ, तो इसमें पूछने की क्या बात। ये बेशरम हो गई है। सुहाग रात तो लाइव आके मना लेती, उसमें चर्चा करने की क्या आवश्यकता था। अब व्यूअर बढ़ जाता तो पत्रकार से मांगने की जरूरत नहीं थी, तुम्हारा खुद को पैसा मिल गया। एक छोटू की हत्या करवाई, आज देखिए न जाने कई एक छोटू की हत्या 6 महीना में। तो आरती कहीं से समाज में रहने के लायक। आप देख रहे हैं खबर आर पार, हमारे साथ लेडी सिंघम पूर्णिमा भारती हैं। चलिए इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। आए दिन लड़के को कहीं मारकर टांग दिया जा रहा है तो कहीं काट दिया जा रहा है, न जाने क्या क्या किया जा रहा है लड़कों के साथ, और लड़कियां एकदम बेइज्जत बैठती है एकदम, और 6 महीना के अंदर शादी रचा लेती है। तो चलिए पूर्णिमा भारती से हम बात करते हैं। आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद है। क्या कहना चाहेंगे, 6 महीना के अंदर ही शादी रचा लेती है आरती, वो भी भसुर के साथ। कौन सा प्यार की थी और कौन सी कसम खाई थी कि मैं शादी नहीं करूंगी और विधवा बनकर रहूंगी। छोटू का देखिए वो आरती बहुत गंदी है। आरती के बारे में अब तो चर्चा करना, अब चर्चा नहीं करना है, उसको जाके अब सुधारना है। कुछ समाज के लोग हमारे साथ होंगे, अब चर्चा करने लायक वो नहीं है। अब उसका चर्चा लेने से पाप लगेगा हम लोग को, वो इतनी गंदी है। आज एक आरती एक छोटू की हत्या करवाई, आज देखिए न जाने कई एक छोटू की हत्या 6 महीना में। तो आरती कहीं से समाज में रहने के लायक नहीं है, और सामाजिकता उसको कहीं से मिले ये उस लायक नहीं। मैडम, नहीं लगता कि यदि आरती को यदि सजा मिला रहता तो आज 4 हत्याएं नहीं होती। निश्चित अगर आरती और आरती के परिवार वालों को अगर छोटू के गुनाह का सजा अगर एट ए टाइम मिला होता, रियली कोई दूसरा तीसरा चौथा छोटू नहीं बनता। वही कारण है कि आज 4 हत्या हो गया और अभी भी कानून हाथ पे हाथ रख के बैठा है, ना जाने क्यों। मैं सोच रही हूँ, आज जब सुबह मैं सुनी हूँ कि एक और हादसा हो गया घोड़ा सहन का, मुझे झकझोर दिया है। और मैं बोली हूँ कि देखिए एक आरती ना जाने की कितनी छोटू की हत्या करवाएगी, पता नहीं चल रहा है। ये जो है हैजा की बीमारी की तरह आरती फैल गई है, और कहीं ना कहीं हमको लग रहा है कि समाज के लिए एक हैजा है आरती और आरती के परिवार वाला, क्योंकि उसके हत्या के बाद 4 हत्या हो गया, मामूली बात नहीं ना। अच्छा, पत्रकार से पैसा लेना कहाँ तक उचित लगता है। तो ये रंगदारी पे उतरी है ना, तो अभी उसको ढंग से रंगदार लो। नहीं, चौथा स्तंभ देश का पत्रकार को कहा गया है, और पत्रकार अपना समय निशुल्क देता है समाज को। समाज की आवाज है, पीड़ित की आवाज है, समाज का भ्रष्टाचार की आवाज है। हर तरीके से पत्रकारे के द्वारा न कोई किसी चीज को जनता को पहुंचाया जाता है, पत्रकार के माध्यम से। और ऐसे पत्रकार को कह रही है कि मुझे आपके व्यूअर में से पैसा चाहिए, तो उसको ये कह दीजिए ना कि तुम तो उस लायक हो गई हो कि अगर, अब क्या कहें हम, तुम तो जो है अपने आ जा रही हो तुम लाइव लाइव आके ऐसा बन जाओ कि तुमको खुदे कमीशन मिलने लगेगा। पत्रकार हमारे नहीं दे सकते हैं, हमारे पत्रकार से कमीशन मांगने का आज तक किसी का औकात था, सुने हैं कभी? किसी का औकात नहीं थी। कितनी फालतू है, फालतू पे फालतू किए जा रही है, गलती पे गलती किए जा रही है, ना जाने कि इसको हो क्या गया है, कितनी बेशरम हो गई है। सोशल मीडिया पर आकर के सुहागरात की बात कर रहा है, ये कहाँ तक उचित लगता है। यही बात ना मैं बोल रही शर्म हूँ नहीं ही नहीं है कि सुहाग रात रात हो गया। वो तो जिस रोज शादी हुआ तो उसी रोज हुआ, तो इसमें पूछने की क्या बात। ये बेशरम हो गई है। सुहाग रात तो लाइव आके मना लेती, उसमें चर्चा करने की क्या आवश्यकता था। अब व्यूअर बढ़ जाता तो पत्रकार से मांगने की जरूरत नहीं थी, तुम्हारा खुद को पैसा मिलने लगता, तुम्हारा करोड़ों व्यूअर। क्योंकि अगर आज के डेट में अगर हनुमान आराधना हो रहा है, भागवत हो रहा है, गीता हो रहा है, रामायण हो रहा है, तो वहाँ संख्या बहुत कम होती है। लेकिन तुम्हारे जैसा लोग अगर लाइव आ जाते हैं तो वहाँ की व्यूअर बहुत ज्यादा होता है। तो हम तो यही कहेंगे कि अगर इतना तुमको अपने मने शरीर का इतना उमंग जोश क्रोश है, तो सुहागरात ऑनलाइन मनाती या तो वीडियो बना के डाल देती, तुमको खुद भी इतना व्यूअर हो जाता कि तुम खुद पैसा कमाती, पत्रकार से मांगने की कोई आवश्यकता नहीं थी।